दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ बड़ा एक्शन देश की राजधानी दिल्ली में चलाई गई है। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए ड्राइव। आपके लिए बता दें कि आज सुबह सवेरे ही दिल्ली पुलिस ने संगम बिहार में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के ऊपर बड़ा एक्शन लेते हुए यहाँ पर ड्राइव चलाई है और तमाम रोहिंग्याओं से किए हैं सवाल कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं आखिरकार वो आए हैं कहां से और कहां से बनवाए गए हैं पहचान पत्र और आधार कार्ड। क्योंकि आपके लिए बता दें कि देश और दिल्ली में लगातार अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों की बढ़ती संख्या जो है वो देश के लिए खतरा ही नहीं बल्कि इसी के साथ साथ बढ़ती आबादी के साथ साथ जिस तरीके से अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी आज इस देश को खोखला करने पर तुले हुए हैं। पर आज जब से दिल्ली में बदली है सरकार तब से ही लगातार घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है। और देखिए किस तरीके से संगम बिहार में आज सुबह ही पुलिस जो है वो इन तमाम लोगों को जो यहाँ रह रहे इमिग्रेंट्स हैं इनसे किस तरीके से बात कर रही है। और यहाँ पर पहले आप नजर डालिए इस वीडियो पर कि इन तमाम लोगों से क्या क्या सवाल जो है दिल्ली की पुलिस ने इनसे पूछे हैं और किस तरीके से जवाब जो है वो यहाँ की महिलाएं और पुरुषों के द्वारा दिए गए हैं। कहाँ की रहने वाली है? कोलकाता। कोलकाता में कहाँ से जानकारी मिली थी दिल्ली में काम कर रहे हैं। दिल्ली में क्या काम करती हैं? कबड्डी की काम है। अच्छा, परिवार के साथ रहती हैं? कितने बच्चे हैं? एक लड़की, दो लड़की, एक लड़की को शादी दिया, एक लड़की है। कितने समय से यहाँ दिल्ली में रह रही हैं? कितने साल हो गए यहाँ पर? 20 साल हो गया। सब मौजूद हैं यहाँ? यहीं रहते हैं सारे लोग? इधर से। अच्छा, बच्चे क्या काम करते हैं? हस्बैंड क्या काम करते हैं? 19 साल के, अरे 19 साल का शादी दिया। कितने समय से यहाँ रह रही हैं? 1 साल। परिवार के साथ रहती हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं? हम एक बच्चे बहू नाती नातनी 5 को। आज पुलिस ने क्या क्या मांगा आपसे? कोई बात बोलेगा क्या मांगा पुलिस ने आपसे? ये जो बोलेगा जो तुम्हारा कितना दिन आएगा तो हम बोले 1 साल आएगा। तुम काम करते है? क्या काम करते हैं? हम ये झाड़ू मारा। तो देखिए आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर रह रही महिला और लोगों को लाइन में लगाकर जो है वो पुलिस हर चीज की जांच कर रही है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं, किस तरीके से आधार कार्ड बनवाया गया है और किसने बनवाए हैं इनके पैन कार्ड। क्योंकि देखिए अब दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में नजर आ रही है, एक के बाद एक बड़ा एक्शन जो है अवैध वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर लिया जा रहा है। आज जो है ये ड्राइव चलाई गई है दिल्ली के संगम बिहार में जहां पर बड़ी संख्या में ये लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ी डालकर। तो इससे पहले भी यमुना खादर और यमुना के तटों पर जिस तरीके से जमीनों को घेर रखा है यहां पर भी लगातार कार्रवाई जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। आपके लिए बता दें कि एक तरफ दिल्ली में दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो एक तरफ यमुना की सफाई तो वहीं दूसरी तरफ ये अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों का मुद्दा पहले भी काफी ज्यादा गरमाया था और इस चुनाव में अवैध रूप से रह रहे और दूसरे देशों के नागरिकों का मुद्दा भी छाया हुआ था। और जैसे ही चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन चुकी है, धरपकड़ भी अब शुरू हो चुकी है और गिरफ्तारी से संबंधित एजेंसियों को काम जो है वो सौंप दिया गया है। और दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा चौकन्नी है क्योंकि देखिए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को देश के गृह मंत्री के द्वारा सीधे तौर पर ये निर्देश दिए गए थे अवैध रोहिंग्याओं की पहचान की जाए और जो लोग इनके कार्डों को बनवा रहे हैं पहचान पत्रों को बनवा रहे हैं या फिर आइडेंटिटी कार्ड्स को बनवा रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और इन तमाम अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को इनके देश जो है वो डिपोर्ट करने की तैयारी कर रही है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार।
सरकार, जिसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया गया है। और जहां जहां पर ये लोग रह रहे हैं वहीं पर ड्राइव जो है वो दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है घुसपैठिए और अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करने के लिए। और अभी तक 2024 की अगर हम बात भी करें तो अभी तक जो है वो दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कई कार्रवाई जो है वो की है। और इस कार्रवाई के निर्देश जो है वो पहले भी दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा दिए गए थे। यानी कि जब सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की थी तो उनके विधायकों के द्वारा कई बार जो है वो इन अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को जो है वो आर्थिक मदद भी की गई थी, जिसका मुद्दा कई बार बीजेपी ने उठाया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों को एक तरफ तो आर्थिक मदद कर रही है और वहीं दूसरी तरफ पैसे भी दिए जा रहे हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर कई वीडियो पहले भी सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं, जिसमें खुद ही घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशियों और जो अवैध तरीके से ये लोग रह रहे हैं उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है वो इन लोगों को 10-10 हजार रुपए दिए गए। और ये वीडियो आप हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर भी देख सकते हैं। और ऐसी ही एक वीडियो जो है वो कल भी यानी कि प्यारा हिंदुस्तान हमारे ही चैनल पर अपडेट की गई है, जिस तरीके से हमारे जो सहकर्मी और जो रिपोर्टर्स यमुना खादर में पहुंचे और वहां पर भी दिल्ली पुलिस का एक्शन जो है वो इन अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर किया गया। किस तरीके से ये लोग एक तरफ तो हमारे देश में अवैध तरीके से रह रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ चोरी करते हैं और वहीं दूसरी तरफ इल्लीगल कामों को भी देश में कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। और इसीलिए अब इन लोगों को डिपोर्ट करने की तैयारी कर ली गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अब जो है वो दिल्ली सरकार और दिल्ली की उपराज्यपाल जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अब दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी जो है वो मिलकर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले सरकार और एलजी के बीच में मतभेद होने की वजह से जो है वो घुसपैठियों के ऊपर एक्शन नहीं हो पा रहा था। पर आज जब सरकार और उपराज्यपाल मिलकर चल रहे हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से पहले ही ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि इन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाए। जो लोग यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, सीमापुरी, संगम विहार, यमुना खादर और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये लोग रह रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर ड्राइव जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है। आपके लिए बता दें कि एक तरफ सरकार के द्वारा ड्राइव ही नहीं चलाई जा रही है, बल्कि केंद्र सरकार इससे पहले जो कानून लेकर आई थी, नागरिकता कानून, उसमें भी यही एक बड़ा कारण था कि जो लोग हमारे देश में इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको देश से डिपोर्ट किया जाए। पर राजनीति के चलते कई ऐसी पार्टियां हैं जो इन घुसपैठियों को बढ़ावा देती हैं और कहीं ना कहीं इनकी आईडी और इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाने का भी काम करती हैं। और इसीलिए गृह मंत्रालय की तरफ से ये सीधे निर्देश दिए गए हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं जो इन घुसपैठियों की मदद करते हैं, इन लोगों की आइडेंटिटीज को बनवाते हैं, उनके ऊपर भी सख्त सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। अब तक अगर हम दिल्ली में बात करें तो देखिए, दिल्ली में अभी तक 32 ऐसे अवैध बांग्लादेशी हैं जिनको अभी तक दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनको डिपोर्ट भी करने की तैयारी चल रही है। जहां एक तरफ इन अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के ऊपर पुलिस का एक्शन जारी है, तो कभी ऐसे भी यानी कि ऐसे भी देश की राजधानी से मामले सामने आए हैं जहां से इन घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है और जहां पर ये संदिग्ध आरोपों में भी गिरफ्तार हुए हैं, जहां पर सिर्फ चोरी ही नहीं बल्कि बॉम्ब प्लानिंग और बॉम्ब बनाने जैसी चीज यानी कि संदिग्ध जो मामले हैं वहां से भी बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है। और इसीलिए इनके ऊपर अब सख्त से सख्त एक्शन लेने की तैयारी में रेखा गुप्ता सरकार है, क्योंकि जब से निर्देश दिए गए हैं
गृह मंत्रालय की तरफ से, तब से ही मुख्यमंत्री अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के मामले पर काफी ज्यादा सख्त हैं और केंद्र सरकार तो इस पूरे मामले पर पहले से ही सख्त है और इसीलिए कई बार जो है वो इस तरीके के कानून, और आपके लिए बताते हैं कि यूसीसी भी इसीलिए लाने की तैयारी की जा रही है। सबसे बड़ा कानून जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने राजनीति की, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी, जी हाँ एनआरसी, और एनआरसी का ड्राफ्ट तो अभी तैयार नहीं हुआ है, पर जब इसी कानून को देश के ही असम में लागू किया गया था तो यानी कि एक ट्रायल तरीके से हम देख सकते हैं कि अभी इस पूरे मामले, इस पूरे कानून पर भी जल्द ही जो है वो सरकार बैठक कर सकती है और जब अगर ये एनआरसी कानून देश में लागू कर दिया गया तो फिर पता चलेगी कि असली संख्या आखिरकार कितनी देश के अंदर घुसपैठियों की है और इसीलिए लगातार विपक्षी पार्टियां अपना वोट बैंक बचाने के लिए, उन घुसपैठियों को भी बचाने के लिए कई बार अनर्गल बयानबाजियां करती हैं। पर आज देश की जनता काफी ज्यादा समझदार है क्योंकि जब भी सोशल मीडिया पर इस तरीके की खबरें आती हैं कि ड्राइव चलाई जा रही है तो लोगों का सीधे तौर पर यही कहना है कि अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को देश से बाहर कर देना चाहिए क्योंकि यही लोग हैं जो देश में कहीं ना कहीं दंगे, फसाद, कहीं ना कहीं अपराध को भी काफी ज्यादा बढ़ावा देते हैं। खैर, आप क्या कहेंगे रेखा गुप्ता के इस एक्शन को लेकर और दिल्ली पुलिस जिस तरीके से अवैध घुसपैठियों को लेकर लगातार दिल्ली में धरपकड़ कर रही है और एक्शन ले रही है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।